नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में APAR किस तरह से भरा जाता है, वार्षिक प्रपत्र मूल्यांकन। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पर स्टाफ कॉर्नर सर्च करेंगे। इसके बाद में नीचे आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। साला दर्पण कॉर्नर आपको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे साला दर्पण पर, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड आप करेंगे। यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी, यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चर, इस तीनों को फिल करने के बाद में उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। इसमें आपको यहाँ पर 3 लाइन दिख रही हैं। 3 लाइन पर आपको ओके करना है। जैसे 3 लाइन आप ओपन करोगे, यहाँ पर आता है होम APR पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप APR पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसमें भी आपको यहाँ पर APR डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर ओपन करोगे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। ये आपकी पूरी डाटा ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेंज सेशन भी कर सकते हो। नए पुराने कार्मिक हैं वो अपने पुराना 21-22 का या 20-21 का भी देख सकते हैं। इसके बाद जैसे आप इसे, यहाँ पर आपकी पूरी डाटा होती है, मूल पोस्ट भी होती है और बाकी सारी डाटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शनों में से फर्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक टू एडिट या एडिट न्यू APR, इस पर आपको ओके करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर ये वाला वही वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, इसको आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर भी आपकी डाटा आती है। इसके बाद ये ऑप्शनों को आप समझेंगे। लोक सेवक का प्रकार, इसमें आप देखो मंत्रालय, यहाँ पर मंत्रालय के अधीनस्थ में आएगा LDC और UDC आता है। तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वाले टीचर आते हैं। व्याख्याता और प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य ये इसके अंतर्गत आते हैं। और कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक जो कि CB ऑफिस, रमसा, इनमें लगे हुए हैं, उनके लिए। अब यहाँ पर वो भी कार्मिक हैं जो कि सेकंड ग्रेड पद पर हैं, लेकिन उनको कार्यवाहक प्रधानाचार्य का दिया हुआ है, तो वो कार्यवाहक की जगह पर अपने मूल पद जो कि सेकंड ग्रेड का है या थर्ड ग्रेड का है, उस पर ही आप अपना APAR भरेंगे। तो इस पर आपको, जैसे ये सेकंड ग्रेड है तो इस पर नीचे आपकी ज्वाइनिंग या पोस्टिंग डेट होती है। यहाँ पर अगर कोई साथी पहले थर्ड ग्रेड में रहा हो और फिर अब सेकंड ग्रेड में आ गया हो, पहले थर्ड ग्रेड में अब सेकंड ग्रेड में, तो नीचे यहाँ पर 2 स्कूलें आएंगी। ये जो नाम यहाँ पर दिख रहा है, एक लाइन है, वो आपके 2 आएंगी और दोनों में से आपको सबसे पहले थर्ड ग्रेड का फिल करना है और फिर सेकंड ग्रेड का फिल करना है। अब यहाँ से देखें आप आगे, इस पे जैसे आप तृतीय और द्वितीय श्रेणी पर ओपन करोगे, उसके बाद आगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर देखें आगे, थोड़ा सा कभी नेटवर्क के कारण थोड़ा सा इश्यू दिखा सकता है ये। अब जैसे यहाँ पर नीचे आप करोगे, ये है फर्स्ट है यहाँ पर प्रतिवेदन जो आपको करना है वो 1 जुलाई 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक आपको करना है। तो इसमें जो फ्रॉम डेट है इसके अंतर्गत आई, यहाँ पर फिल करना है 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 यहाँ पर सर्च करेंगे 23 और ये है जुलाई और यहाँ पर है 1 जुलाई 2023 आपको फर्स्ट फ्रॉम डेट में फिल करना है। चाहे आप नए कार्मिक हो या पुराने हो, ये वाली डेट फिक्स आएगी आपकी 1 जुलाई 2023। चाहे आपकी इस काल में 1 जुलाई 2023 को आपकी ज्वाइनिंग हुई हो या नहीं हुई हो, तभी भी आपको यही डेट फिल करनी है। यहाँ पर दूसरी वाली डेट में आएगा 30 जून 2023। अब जो साथी थर्ड ग्रेड के हैं वो 1/7/2023 तो यहाँ लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो थर्ड ग्रेड के थे
मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ उसको। जो थर्ड ग्रेड के थे वो तो 1 जुलाई 2023 यहाँ लिखोगे। फिर इसके अंदर आएगा सेकंड ग्रेड की जॉइनिंग डेट, इसमें आएगी सेकंड ग्रेड की जॉइनिंग डेट इसके अंतर्गत, ठीक है, वो फिल करोगे। फिर एक फॉर्म आप थर्ड ग्रेड के लिए फिल करोगे, फिर अगला आप सेकंड ग्रेड के लिए करोगे। तो मैं यहाँ पर एक ही आपको बता रहा हूँ। देखो अब इसमें जो डेट आएगी वो आएगी 30 जून 2024। तो 30 जून 2024 यहाँ पर फिल करनी है आपको। इसके बाद यहाँ पर जो दे रखा है आगे लीव फ्रॉम और लीव टू, इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, जिन साथियों ने मेडिकल लिया हुआ है या फिर पितृत्व अवकाश है, मैटरनिटी लीव पर है, या विदाउट LWT ले रखा है विदाउट वाला, उसको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर अगला आ रहा है APAR, इसको आप सेलेक्ट वाले पर ओपन करोगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले पर ही आपको टिक करना है, APAR की प्रविष्टि की जानी है। इसके बाद फ्रॉम टाइप है, फ्रॉम टाइप के अंतर्गत जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पर फ्रॉम टाइप को जैसे आप ओपन करोगे, राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए इसे आप ओपन फिल करेंगे। पोस्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा सीनियर टीचर। अब जो साथी पहले थर्ड ग्रेड में है और अब सेकंड ग्रेड में हो चुके हैं, कब से कब तक की बात कर रहा हूँ मैं, इस काल में जिन्होंने भी थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड ज्वाइन किया है ना, इस काल में 1 जुलाई 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक, उसको पहले 1/7/2023 तो यहाँ फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पर आएगी सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग डेट सेकंड वाली में, और यहाँ पर आपको जो सीनियर टीचर लिखा है इसमें, इसकी जगह आएगा टीचर लेवल 2 आएगा पहले, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर पोस्टिंग पहले से है, इसमें पहले थर्ड ग्रेड की आएगी, फिर सेकंड ग्रेड की आपको फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड ग्रेड की थी मेरी, तो मैं यहाँ पर उसको फिल कर देता हूँ। अब यदि किसी भी साथी को थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में आया है, उसको फिर भी भरने में समस्या आती है, तो वो आप कमेंट्स के रूप में करके बता देना ताकि मैं उसको समझा पाऊँ। यहाँ पर आप इसे कर देंगे सेव, ठीक है। अब इसे जैसे ही आप सेव करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसको आपको नीचे की साइड लेना है, ये आपकी डाटा आ जाएगी, कब से लेकर के कब तक आपने फिल किया, APR, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपको करना है क्रिएट APR एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रिएट APR एप्लीकेशन, इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखो ये थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि ये ऐप ही कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। यहाँ पर देखो APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुल, नाउ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APR। अब यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कि वहाँ तक तो हमने बेसिक सी थी जानकारी जो हमने कर ली। अब यहाँ से आप एक एक स्टेप टू स्टेप समझेंगे। सबसे पहले होता है रिपोर्टिंग ऑफिसर। यहाँ पर देखो फर्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफिसर, जो कि कौन होता है, PEO प्रधानाचार्य जी होते हैं। रिव्यूइंग ऑफिसर होता है, इसके लिए देखो मैं आपको बताऊं 3 ऑप्शन हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के लिए देखो पहला तो सबका कॉमन होता है, PO तो सबका कॉमन है, चाहे वो LDC हो जो भी है शिक्षा विभाग के, वो PO तो सबका फिक्स है। फिर जो रिव्यूइंग ऑफिसर होता है उसमें देखो फर्स्ट ग्रेड का तो होता है CBO, ठीक है, सेकंड ग्रेड का भी यही होता है CBO, और थर्ड ग्रेड का भी होता है CBO। मतलब ये कहें कि रिव्यूइंग ऑफिसर भी सेम होता है, कौन सा, CBEO। अब ये कुछ जगह कारवाक बने हुए हैं जो कि ACBEO भी बने हुए हैं। अब इसके बाद लास्ट आता है एक्सेप्टिंग ऑफिसर। एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, उसके अंतर्गत देखें यहाँ पर जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए होता है JD, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए होता है बीकानेर निदेशालय, निदेशक होता है फर्स्ट ग्रेड के लिए निदेशक, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए होता है निदेशक, सेकंड ग्रेड के लिए होता है JD जॉइंट डायरेक्टर, और थर्ड ग्रेड के लिए होता है ये DO। थर्ड ग्रेड के लिए कौन सा होता है, DO। इन तीनों को आपको सर्च करना है बाय पोस्ट। तो इन तीनों को आपको सभी साथियों को ध्यान रखना है कि हमारा PO कौन है, PO के मोबाइल नंबर से सर्च कर लेना,
रिविंग ऑफिसर कौन है, मतलब सीबीओ कौन है हमारा, और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड के लिए है निदेशक, सेकंड ग्रेड के लिए है जेडी जॉइंट डायरेक्टर संयुक्त निदेशक, और थर्ड ग्रेड के लिए होता है डीओ जो कि जिला शिक्षा अधिकारी होता है। आप यहाँ पर चूज ऑफिसर्स पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से देखें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। अब यहाँ पर डेट ऊपर लिखी हुई है, तीनों अधिकारियों की जगह पर यहाँ पर देख रहे हो डॉट डॉट आ रहा है तीनों पर, लेकिन जैसे आप नीचे देखोगे अब यहाँ पर ये सर्च करने के ऑप्शन हैं। फर्स्ट में आपको पता है, मैंने अभी जस्ट बताया था, फर्स्ट में क्या आएगा, पीईओ। तो पीईओ को कैसे सर्च करोगे, सीधे आप किससे करना, मोबाइल नंबर से। भाई सीधे यहाँ पर बाई मोबाइल नंबर दे रखा है, देखो स्टाफ आईडी से भी कर सकते हो आप, बाई एम्प्लॉय आईडी से भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, बाई पोस्ट से भी कर सकते हो। आगे जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको पोस्ट से सर्च करना, बाकी जिनको हमको मोबाइल नंबर पता है उनको मोबाइल नंबर से सर्च करना। तो मोबाइल नंबर पे जैसे आप सर्च करोगे, ठीक है, इसके बाद आगे आपके सामने इस तरह का आएगा इंटरफेस। देखो यहाँ पर मोबाइल नंबर का कॉलम आ गया। जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है, उसके बाद आपके पीओ का नाम और पीओ के जो डाटा है वो कंप्लीट आ जाएगी। जैसे आप इस पर फिल करके मोबाइल नंबर, फिर आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे, इसके बाद यहाँ पर नीचे देखो, सर्च करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, प्लीज सेलेक्ट। यहाँ पर देख रहे हो, प्लीज सेलेक्ट एनी वन रिपोर्टिंग ऑफिसर फ्रॉम द लिस्ट। इसको आपको ओपन करनी है। जैसे आप इसे ओपन करोगे, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका पीओ होगा उसका नाम इसके अंतर्गत आ जाएगा, मोबाइल नंबर आएगा, इसकी एम्प्लॉय आईडी आएगी जिसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही करोगे तो नीचे यहाँ पर आ जाता है, और जैसे आप सर्च करते हो यहाँ पर, उसके बाद नीचे देखो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर सेलेक्ट को आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सेव रिपोर्टिंग, सेव रिपोर्टिंग पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव रिपोर्टिंग आप करोगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुल, इसको आपको ओके करना है। देखो फर्स्ट में रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ गया। अब इसके बाद में अगला जैसे नीचे करते हैं आप, तो अगला जो आपका ऑफिसर है रिविंग ऑफिसर, उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके लिए इसको भी आप बाय मोबाइल से सर्च कर सकते हो, बाय पोस्ट से भी सर्च कर सकते हो, जो कि सीबीओ साहब होते हैं। ये मैंने बता रखा है कि ये कौन होते हैं, सीबीओ होते हैं, और कभी कभी इनके कार्यवाहक भी बैठे होते हैं, तो उनको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जो भी आपके सीनियर साथी हैं उनसे भी आप इनको पूछ लेना कि कौन सीबीओ है, उनके नंबर मिल जाए तो बेस्ट है। अब जैसे मैं यहाँ पर सीबीओ सर के नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालोगे उनके, तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया सेम वही रहेगी जैसे जस्ट अभी हमने प्रिंसिपल की थी पीओ की, सेम इसी तरह इनकी रहती है जी। यहाँ पर जैसे मोबाइल नंबर और फिर उसके बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च पे आपको क्लिक करना है। सर्च पर करने के बाद में फिर सीधा आप जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट, यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट एनी रिव्यूइंग ऑफिसर लिस्ट, इसको आपको ओपन करनी है। जैसे आप ओपन करोगे इसको, तो एक ही नाम आता है यहाँ पर, क्योंकि हमने मोबाइल नंबर से सर्च किया है, तो उसको आपको ओके करना है। करने के बाद फिर नीचे जैसे आप यहाँ पर देखो उनका नाम आ जाता है, और नीचे इस पर आपको टिक करना है सेलेक्ट करके, और सेलेक्ट करने के बाद नीचे है सेव रिव्यूइंग ऑफिसर, नीचे आपको दिख रहा होगा सेव रिव्यूइंग ऑफिसर, इसको आपको क्लिक करना है। रिव्यूइंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुल ये आ जाता है, इसको आपको ओके करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो रिपोर्टिंग ऑफिसर आ गया, रिव्यूइंग आ गया। अब एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, इसके लिए भी आपको वही मोबाइल नंबर सर्च करना है ताकि जल्दी सर्च हो जाए। और मोबाइल नंबर करने के बाद यहाँ से आप मोबाइल नंबर एंट्री करोगे, जो भी आपके इसकी आपको कि कौन आपका डीओ है, कौन आपका जेडी है, इन सब की लिस्ट आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। एक पीडीएफ के रूप में आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम ग्रुप, जैसे आप इसे सर्च करोगे मोबाइल नंबर के बाद,
सबके मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे, जितने भी डीओ हैं। इसकी आपको पीडीएफ जो मिलेगी, इसकी जो आपको जेडी कौन है, सी आपका डीओ कौन है, इनकी आपको पीडीएफ मिलेगी। विक्रम मैथ सर गनीपुर, विक्रम मैथ सर गनीपुर। अब इसे जैसे मोबाइल नंबर डालोगे, इसको आपको सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद वही नीचे ऑप्शन आएगा यहाँ पर, प्लीज़ एनी वन एक्सेप्टिंग ऑफिसर, इसको आपको देखना है। जिसे आप ओपन करोगे, यहाँ पर नाम आ जाता है, जो भी आपका जेडी होगा उसका, कार्यवाहक जेडी होगा उसका भी नाम आ जाएगा इसके अंदर। उस लिस्ट में आपको जो दे रखा है वही आपको यहाँ पर सर्च करना है। इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुल आ जाता है। अब इस तीनों को करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो तीनों के नाम आ गए हैं। अब आपका ये काम कंप्लीट हो गया कि ऑफिसर को चूज कैसे करेंगे। इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, इसको आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ये आपका फॉर्म रहेगा और इसको आपको कंप्लीट, जैसे नीचे जाओगे आप, और नीचे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है फिल एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फिल एप्लीकेशन। इस पर आपको फिल एप्लीकेशन है, इस पर आपको ओपन करना है। जैसे आप इस पर ओपन करोगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। पहले में आपका प्रतिवेदन रिपोर्टिंग अधिकारी, आपकी डाटा आ जाएगी पूरी, जिसे आप चेक कर लें एक बार और। फिर आपको ये भरना है। इसको भरना बहुत इजी है, आप एक एक करके स्टेप टू स्टेप यहाँ पर समझे। सिंपल है, नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, सब में आपको 100 फिल करना है। सब में आपको 100 फिल करना है यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, इन सबको आपको 100 फिल करना है। नीचे तक जितने भी दे रखे हैं आपको पूरे कॉलम, सब में आपको 100 फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये फिल करने के बाद यहाँ से आप देखोगे इधर भी है ओपन, इसमें भी आपको 100 फिल करना है। ठीक है, इसमें भी आपको सब जगह पर 100 फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100। लेकिन तीसरे कॉलम में आपको देखो उपलब्धि में कमी के कारण यदि कोई हो तो उसको फिल करना है। तो उपलब्धि में हमारे कोई कमी नहीं है, इसलिए इसको सब में आपको क्या करना है, NIL नील, NIL और यहाँ पर भी आप वही फिल करोगे NIL नील, NIL और यहाँ पर भी NIL। इन सबको करने के बाद यहाँ पर देखो ग्रीन में आ रहा है कौन सा, सेव एज ड्राफ्ट। यहाँ पर क्लियर आ रहा है सेव एज द ड्राफ्ट, इसको आपको सेव करना है। जैसे आप यहाँ पर सेव करोगे, ये सेव हो जाता है। देखो यहाँ पर सेव के लिए भी ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इस तरह से लिखा आएगा रिपोर्टिंग डाटा सक्सेसफुल। ठीक है, अंडर APR बाई रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसको ओके करना है। फिर नीचे यहाँ पर मैंने आपको कहा है परीक्षा परिणाम के लिए, यहाँ पर आपकी कक्षाओं का चयन करेंगे आप। अगर 5वीं के हैं तो 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, जिस क्लास को आप पढ़ाते हो इन बोर्ड क्लास को, वो आपको करना है। ठीक है, जैसे 8वीं क्लास का है, विषय जो भी आपकी है वो आप विषय का चयन करेंगे। कुल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, उनका आप चयन करेंगे। जैसे ही टोटल विद्यार्थियों का चयन किया, उसके बाद उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण भी जितने हुए हैं वो आप लिखोगे। और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या, तो ये कितने हैं इनकी भी आपको डाटा चाहिए। तो यहाँ पर जो हैं जितने भी हैं 60 से अधिक वाले, वो आपको लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पर। और फिर इसको आपको करना है सेव। जैसे आप इसे सेव करोगे, इस तरह का रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुल लिखा आएगा। फिर आप 10वीं का है तो 10वीं का भी आप फिल करोगे यहाँ पर। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के आप हो उस सब्जेक्ट के आप कंप्लीट फिल करोगे। और कितने स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए हैं वो भी आपको देखना है, यहाँ पर कितने उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर ये आपका ध्यान रखना, ओवरऑल रिजल्ट नहीं फील करें कि कितने उत्तीर्ण हुए हैं,
जो आपकी सब्जेक्ट में पास हुए हैं उनको आपको लिखना है। ये नहीं कि आप सभी को कि आप ओवरऑल स्कूल का रिजल्ट कम रहा है तो आप उसे करेंगे। यहाँ पर आपके खुद की उपलब्धि होती है, इसलिए आप अपनी सब्जेक्ट का डाटा यहाँ पर फिल करोगे। ये रिजल्ट फिल करने के बाद में फिर आपको अन्य शैक्षणिक उपलब्धि का उल्लेख है, इसके अंदर आपको NIL नील फिल करना है। ठीक है, NIL नील आप फिल करोगे। इसके बाद जैसे ये फिल कर दोगे नील, इसके बाद यहाँ पर आया वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण। यदि आपने कोई ट्रेनिंग की है, अगर आपने जैसे SBA की ट्रेनिंग आपने की है, ठीक है, किसी ने की है, जिन्होंने की है वो आप यहाँ पर ऐड करोगे। अगर नहीं किया है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर नील करेंगे। ठीक है, करना ज़रूर है, यहाँ पर NIL नील करके आपको छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई अवधि नहीं है, इस पर भी आप नील करोगे और उपलब्धि में भी आपको नील करना है। तीनों जगह पर आपको नील लिखना है यदि आपने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की है तो। ठीक है, फिर आपको इसको सेव करना है। ये भी डाटा सक्सेसफुल हो गया। फिर एक नीचे और है प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा किए गए विवरण, इसमें भी आपको क्या करना है, नील भरना है। ठीक है, इसमें भी आपको नील भरोगे और नील भरने के बाद में फिर यहाँ पर सबमिट का आपको दिख रहा होगा, सबमिट का दिख रहा है, इसको आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस आने के बाद में इसे ओके करेंगे और फिर आपका वही शुरू में स्टार्टिंग से खुल जाएगा। इसको ऑफ करने के बाद नीचे आप धीरे धीरे चलें और नीचे आप देखते चलेंगे तो देखो आपको यहाँ पर ये आ रहा है फोर फिनिश टू लॉग APR क्लिक हेयर टू दिस विल लॉग योर एंटायर एप्लीकेशन। इसको आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे इस तरह का यहाँ पर वो आएगा निर्देश कि आपने पूरी तरह से भर दिया है, एडिट कर दिया है, कोई इसमें चेंज नहीं होगा आगे। इसको आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे ये आपके सामने वापस ये खुलेगा, इसको आपको नीचे जाना है। ठीक है, जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन, इसको आप करोगे। देखो यहाँ पर मैं इसको अगेन बता रहा हूँ यहाँ पर कि इसको लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन इसमें आपको करोगे। यदि किसी साथी के गलत ऑफिसर चूज हो गए हैं तो वो यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग वालों को ऑप्शनों को यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। इसको भाई किसी साथी की गलती हो गई हो तो डिलीट कर सकता है और वापस चूज कर सकता है। अब तो इसे आप लॉग एंड फॉरवर्ड करोगे। अभी जैसे लॉग एंड फॉरवर्ड करोगे आर यू श्योर यू वांट टू एंटर, इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP आएगा। इसमें ये दे रखा है क्या चिकित्सा प्रशिक्षण रिपोर्ट उपलब्ध अपलोड करना चाहते हो, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे आप नॉय रहने दें। सेव द मेडिकल स्टेटस करना है। ठीक है, मेडिकल स्टेट सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद नीचे आप यहाँ पर दिखा है क्लियर, यहाँ पर सेंड OTP दिख रहा है, सेंड OTP है। सेंड OTP पर आपको ओके करना है। जैसे आप सेंड OTP करोगे उसके बाद यहाँ पर एंटर OTP करना है। जो भी जैसे ही आप OTP सबमिट करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा और फिर आपको यहाँ पर नीचे की साइड जाना है और यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है फिल एप्लीकेशन प्रीव्यू, इसको आप एक बार देख सकते हो चाहे तो, अन्यथा लॉग आपका हो चुका है, इसका आप प्रिंट ले सकते हो। जैसे आप इसको देखोगे यहाँ पर जस्ट ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सीधा आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो। अब आपको इसके बाद जो आपकी जो PDF है इसके अंदर आपको सभी मंडलों के और DO के सभी के आपको नंबर मिल जाएंगे कंप्लीट। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कार्यालय संयुक्त निदेशक अजमेर का है राजेंद्र कुमार शर्मा, कार्य अवधि ये है और वर्तमान पद ये है, मोबाइल नंबर आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये सारे आपको सभी संभागों के सभी DO के नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। तो ये PDF आपको विक्रम मैथ सर गनीपुर टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे देख सकते हो। फिर जैसे आप यहाँ पर लास्ट वापस आप इसे खोल करके देखते हैं तो नीचे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर एक्शन और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है डाउनलोड। यहाँ पर आप देख रहे हो डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रखा है इस पर आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड जैसे आप करोगे वही आपके सामने जो जस्ट अभी खुला है उस तरह का आएगा, उसको आपको आपके फ़ोन में सेव करना है, अर्थात उस PDF को डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है साथियों।